देखो ये सब क्वेश्चन अभी सोच लो, ये जो क्वेश्चन है वो 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2008 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो अभी तो समय बदल रहा है। सोचो सीजी एसएससी जो थे, एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा, यानी इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा। तो अभी किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और मतलब गवर्नमेंट का एग्जाम में फिल्ट्रेशन थ्योरी काम करता है। फिल्ट्रेशन थ्योरी कहने का मतलब क्या, जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पहले पूछ चुका है वहां से छन छन के क्वेश्चन जो इसके नीचे का लेवल का जो एग्जाम जो होगा उसमें आएगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी यूज होता है वहां पर। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है सीजीएल, तो ये क्वेश्चन कोई तुमको मान लो रेलवे का ग्रुप डी में आ जाएगा, ग्रुप सी में आ जाएगा, या एमटीएस में आ जाएगा, मतलब तो इससे जो नीचे जो एग्जाम होगा वहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, यदि जैसे जनरली ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि यदि तुमको एनटीपीसी का तैयारी करना है या ग्रुप डी का एग्जाम देना है, तो तुमको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, वो भी कम से कम प्रीलिम्स का क्वेश्चन तुम में यदि सॉल्व करने का कैपेसिटी आ गया, इसका मतलब एनटीपीसी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब रेलवे का ग्रुप सी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और रेलवे का ग्रुप सी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसका मतलब ग्रुप डी का कर पाओगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अब जैसे कि देखो, जैसे अभी यदि ये क्वेश्चन कराएंगे ना, हाँ, तो लगेगा क्या यार इतना बड़ा क्वेश्चन क्या ग्रुप डी में पूछेगा। आजकल ना जैसे कि देखो हम लोग का जो देश है, हम लोग का देश एक क्या है, मॉडर्न डे में क्या है, एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है। देश क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। हाँ, यानी देखो मतलब दुनिया में कोई भी घटना घटता है उसका प्रभाव भारत में पड़ता है कि नहीं, ठीक है। आज ही यदि तुम लोग यदि न्यूज सुनते होगे तो देखे होगे, हिंडनबर्ग ने एक कोई कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया हमारे देश के कंपनी के ऊपर, ठीक है। अडानी जो कंपनी है उसके ऊपर देखो उसका शेयर कैसे क्रैश हो गया, मतलब कितना शेयर गिर गया उसका, ठीक है। इसका मतलब क्या कि वहां का चीजों, और हिंडनबर्ग कंपनी तो इंडिया का नहीं है, ये तो है यूएसए का। और रिपोर्ट कहां से जारी किया, यूएसए से जारी किया, उसका प्रभाव भारत पे पड़ा, ठीक है। फिर देखो अभी जैसे वैसे जीके का भी क्वेश्चन है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि डाउ जोन्स जो है वो कहाँ का स्टॉक मार्केट है। जैसे हम लोग को बीएसई होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, एनएससी होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमेरिका का भी एक है, ठीक है, उसको कहते हैं डाउ जोन्स, ठीक है। वहां का स्टॉक मार्केट का नाम है। बहुत सारा देश का स्टॉक मार्केट का नाम पर भी जीके में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कौन सा देश का स्टॉक मार्केट का नाम है। और अभी हम लोग स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत करंटली न्यूज में है, इसलिए ध्यान भी रखना, आने वाले समय में जो एग्जाम आएगा, 2-3 एग्जाम आएगा, उसमें एक जीके का क्वेश्चन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है हमारा। हाँ, फिर सेबी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सेबी भी स्टॉक मार्केट में जैसे ही कोई घटना घटा तो सेबी तो आएगा ही न्यूज में, तो सेबी के बारे में। फिर सेबी जब आएगा तो आरबीआई आएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक आएगा, तो रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और रिजर्व बैंक से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बैंकिंग सेक्टर कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बैंक का ये मैनेजर का नाम पूछ देगा, ये नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पूछ देगा कि जनरली ध्यान में रखना चाहिए
एसबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में पढ़ के जाना। आने वाले कोई भी जो एग्जाम आ रहा है उसमें एसबीआई के बारे में पढ़ के जाना। एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एसबीआई मतलब कब बना था, कैसे बना था, बैंकिंग सेक्टर को लेके अभी करेंटली जो एग्जाम जो आएगा उसमें 1-2 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है अभी हाल फिलहाल में ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट को लेके ज्यादा ये हुआ है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो अभी जैसे कि देखो, मैं क्या बोल रहा था कि ये क्वेश्चन तो पहले पूछा गया। हाँ, अब वहां से अब तो ग्रुप सीजीएल ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन कहां पर आ जाएगा, दूसरे एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सॉल्व होगा। ठीक है, बेसिक से यदि हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा इसमें सॉल्व होगा। लेकिन देखो, बेसिक से सॉल्व करने से फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज कहां पर यूज होता है, इस बात को पता चलेगा कहां से कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन को यदि हम देखने से लगता है कि अभी तक यहां तक देखो, हम लोग ने जो रेशनलाइजेशन किया तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म था, उसी को रेशनलाइज किया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 3 टर्म है। ठीक है, अब कैसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब यदि ये 3 टर्म है नीचे में तो कैसे रेशनलाइज करेंगे। जैसे 3 + √5 + 2√2 है, तो क्या करो, ये दोनों को एक ब्रैकेट में बना दो और इसको अलग कर दो। ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 3 + √5 - 2√2, तो ए हो गया 3 + √5 - 2√2। अब यहां पर देखो, ए तो हो गया आपका क्या, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, इस 12 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। 3 + √5 - 2√2। ठीक है, और नीचे में अब ये क्या हो गया, 3 + √5 और 3, ये दोनों टर्म को आप ए मानो और इसको बी मानो, तो ये क्या हो गया, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हमको निकालना क्या है, 3 + ए क्या हो गया, 3 + √5 इसका होल स्क्वायर - 2√2 इसका होल स्क्वायर, ये चीज हो गया ये। तो अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर में तो एज इट इज लिखेंगे टर्म 3 + √5 - 2√2 बाय, ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, 2√2ab, तो 2 × 3 6√5, तो ये क्या हो जाएगा 6√5। तो यहां पर बना कितना, 3 का तो 14 + 6√5 ये बनेगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2√2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 मतलब 8 होगा, तो ये 8 हो गया। 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ब्रैकेट में 3 + √5 - 2√2 बाय 14 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, 6 + 6√5 होगा ना, 14 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 + 6√5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 6√5 है, इसमें से 6 हम यदि कॉमन ले ले
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 हो जाएगा। होगा इतना? एक चीज समझ में आया सुबीर? 6 प्लस वो कॉमन ले लिया उधर। हाँ 6 कॉमन ले लिए यहाँ से, ठीक है। तो ये बचा 1 प्लस √5। अब इस 6 से इस 12 को काट देते हैं। तो लेकिन वहाँ पर 14 था ना? हाँ तो 14 में से 8 माइनस किए ना, हाँ 6। तो 6, तो ये क्या बना 6 प्लस 6 √5। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिए तो 1 और ये जो √5, ठीक है। अब इस 6 से 12 को कैंसिल कर देते हैं तो ये बना तुम्हारा क्या 2 बना, ठीक है। अब इसको देखो, अब इस सारे को हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 2√5 माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4√2 हो जाएगा बाय 1 प्लस √5। इतना आया। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब फिर से इसको रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको रेशनलाइज करना होगा, तो इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस √5। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ चीजों को लेके, हाँ, कि यदि हम नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 3। अब यहां पर एक चीज समझो, 1 प्लस √5 है नीचे में, ठीक है। 1 प्लस √5 आ गया, हाँ। तो अब यदि हम डायरेक्टली यहां से रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या होगा 1 माइनस √5 लिखना पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर 1 माइनस √5 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसलिए अभी हम बोले कि ये प्लस जो है ये तो प्लस है ना, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं। तो 6 प्लस 2√5 माइनस 4√2 बाय √5 प्लस 1 कर देते हैं, इसको 4 आ जाएगा, ठीक है। तब ये 4 बन जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सबको फिर से रेशनलाइज करना है। तो 6 प्लस 2√5 माइनस 4√2 बाय √5 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करना है √5 माइनस 1 और ये √5 माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 6 से पहले क्या करते हैं, पहले √5 से इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6√5 प्लस ये कितना हो जाएगा √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ, तो 2 इंटू 10 करने का मतलब 20 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5 10, ये 4√10 हो जाएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का ये 6 हो जाएगा, माइनस 2√5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√2 हो जाएगा। और नीचे में कितना आएगा हमारा ये तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, जैसे ए यहां पर कितना आ गया है 6√5 और 4√5 को 10√5 लिख सकते। तो यहां पर एक चीज देखो, ये जो √6 है, मतलब ये जो 6 आया हुआ है और ये जो 20 है, 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14। तो पहले 14 आगे लिख लेते हैं। 20 वाला जो 20 जो लिखा 6√5 प्लस 20, सॉरी 20 नहीं, 10 होगा। हाँ, ये 10 होगा, ठीक है, ये 10 होगा, क्योंकि √5 इंटू √5 5 और 2 5 इंटू 2 10 होगा। तो अब देखो ये 10 में से 6 माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 6√5 में से 2√5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√5 होगा। ये तो क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर बचा कितना, क्या बचा हुआ है हमारा 4√10 और मतलब एक 4√10 और एक 4√5 बचा हुआ, 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर ये 4√10 नहीं होगा शायद, क्या? 2√2 था। ए वाला 2√5 है 2√5 कि पहले √5 से मल्टीप्लाई किए थे। हाँ। 6√5 √5 से इसको किए थे। ठीक है, √5 से इसको किए तो कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस √5 इंटू √2 इंटू √5 कितना होगा, √10 होगा ना। ठीक है, ये तो √10 हो गया। अब यहां पर देखो -4√10 और ये +4√2 ये बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 हुआ, ये 4√2 है। अब क्या करते हैं, यहां से 4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 4 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 + √5 - √10 + √2 बाय 2 बाय 4। तो 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 + √5 - √10 + √2 है कोई आंसर? 1 + √5 एक ही बात है, √2 - √10 -√10 बाद में लिखा है, एक ही बात होगा, इसका कोई इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्लस वाला टर्म एक साथ लिख देता है, √5 + √2 - √10। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। -√10 एक ही बात है, पहले लिखो और बाद में लिखो। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 1/2 इसका पावर में 1/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1/2, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का पावर 1/2। 2 का पावर 1/2 करने का मतलब कितना होता है, √2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो रेशनलाइजेशन में मैंने बताया था क्या, जो इसके अपोजिट वाला साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें यानी यहाँ पर प्लस है तो माइनस से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं एक का करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे 1/√3.25 प्लस √2.25 है, इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो √3.25 माइनस √2.25 से नीचे में और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.25। तो यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, और a - b है, तो a + b और a - b का ये क्या होता है, a² - b², मतलब 3.25 का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे। तो देखो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3.25, और इसका भी रूट हट जाएगा तो बचेगा 3.25। ठीक है, तो 3.25 में से 2.25 माइनस करोगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो ऊपर में बचा कितना, हमें बच गया सिर्फ 3.25 √3.25 माइनस √2.25, इतना बच गया। अब जैसे कि देखो एक को कर लिए तो इसी हिसाब से सबको आप करोगे।
ठीक है, तो सबके करने पर कितना बचेगा, जैसे यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर प्लस है तो इसमें क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो ऐसा ही सब में होगा। ठीक है, तो ये बचेगा 3.25 माइनस 2.25 और इसका क्या हो जाएगा दूसरा वाला का 4.25 माइनस 3.25, फिर दूसरा वाला का क्या हो जाएगा 5.25 माइनस 4.25, फिर चौथा वाला का क्या हो जाएगा 6.25 माइनस 5.25। नीचे आया देखो इसको यदि सिर्फ रेशनलाइज करना है तो सब लोग ही जानता है √3 प्लस √4 है। हाँ, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये तुम्हारा क्या, यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखो, -1 आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, 8 - 1 उसमें आता है। ठीक है, सब में माइनस में आ जाएगा, -1 आ रहा है सब में। हाँ सब में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे ये 1/√3 प्लस √4 है ना, तो देखो यहाँ पर नीचे में प्लस है तो इसको यदि उल्टा करके भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई 2 में 5 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ोगे तो भी 5 होगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो भी 5 होगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाता है, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 होगा। ठीक है, अगर 2 में से 5 माइनस करोगे तब 3 नहीं होगा, -3 होगा। यहाँ पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसको रेशनलाइज करने से पहले इस टर्म को बदलना पड़ेगा, √4 प्लस √3 करना पड़ेगा। ठीक है, √4 प्लस √3 करना पड़ेगा। √4 प्लस √3 करेंगे तो अब इसको यदि रेशनलाइज करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √4 माइनस √3 आया जाएगा, होगा ना। ठीक है, इसका मतलब अब देखो सबको करने नहीं बैठना है, अब सीधा आप करते जाओ, इसको बैठा दो, √4 प्लस √4 माइनस √3, फिर प्लस √5 माइनस √4, फिर प्लस √6 माइनस √5, प्लस √7 माइनस √8, फिर प्लस √9 माइनस √8। ठीक है, ये आया, अब ये कटेगा। ठीक है, तो √4, हाँ सब में चेंज करना पड़ जाएगा, √5 √6, ठीक है, √6 और कहाँ गया जी, एक बच गया था यहाँ पर, √7 माइनस √6, एक थोड़ा इधर बच गया है, फिर ए हो गया √8 माइनस √7, फिर प्लस √9 माइनस √8, ये हो गया। अब इसको काटो, √6 कट गया, √7 कट गया, √8 कट गया। अब क्या बचा देखो, -√3 और √9 ये बचा, तो अब √9 माइनस √3 लिख सकते हैं। √9 कहने का मतलब 3 माइनस √3। अब आया 4 अच्छा, इसको सर यहाँ से इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अरे प्लस वाला टर्म पहले लिख दो, ठीक है, तब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है कि देखो 16 है, ठीक है, तो इस 16 को कैसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 डायरेक्टली लिख देते हैं, इंटू 0.16 इंटू इसको भी लिख देते हैं 2 का पावर 4 और इसको लिख देते हैं 0.04 इंटू 2 का पावर 0.2 तो है ही,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 0.64 हो जाएगा इनटू इस ए कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 का पावर 0.16 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 0.2 हो गया। अब 2 का पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2 इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2, ये तो आपका हो गया 6 4 10 0 हो जाएगा, 2 1 3 6 3 9 1 10, 10 का 0 इधर कैरी किया 1, 2 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा।